बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह इस वीडियो से हम एक नए कोर्स का आगाज़ करेंगे और उस कोर्स का नाम है वज़न शेरी कोर्स। ये कोर्स मैंने उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, बनाया है, मुरतब किया है जो वज़न शेरी सीखना चाहते हैं, यानी शायरी का उन्हें शौक़ भी है, ज़ौक़ भी है, शायरी करते भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शेर में वज़न किस चीज़ का नाम है, इल्म अरूज़ किसे कहते हैं। उन्होंने नाम सुना हुआ है इल्म अरूज़ का, फ़ाइलुन फ़ौलुन का, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये है क्या चीज़। इस चैनल पर प्ले लिस्ट के अंदर मेरा एक कोर्स मौजूद भी है शायरी कोर्स के नाम से, लेकिन उसमें थोड़ी बेतरतीबी थी और किसी वीडियो में आवाज़ साफ़ नहीं थी, फिर वो बहुत ज़्यादा तफसीली था, फैला हुआ था, थोड़ा सा मुश्किल भी था। ये कोर्स मुख्तसर भी है और आसान भी है। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जो ऐसे अहबाब हैं, नए हैं इस लाइन में और वो वज़न शेरी सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बेहद मुफीद साबित होगा। तो ये पहला सबक है। इस सबक में हम ये समझेंगे कि वज़न का शेर के साथ क्या ताल्लुक़ है। जब हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर जब हम वज़न को सीखेंगे तो हमें मालूम होगा कि इसका शेर के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो हमारी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। अब मैं आपको बस ये सिखाना शुरू कर दूँ कि फ़ाइलुन का ये मतलब है, फ़ौलुन का ये मतलब है, तो आपको दिलचस्पी नहीं होगी और आपको मज़ा नहीं आएगा, लुत्फ़ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, सिर्फ 3 बातें अगर आप समझ लें तो आपको वज़न समझना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। पहली बात कि शेर जो है वो 2 मिसरों से बनता है। हर शेर में 2 मिसरे होते हैं, सतरें होती हैं 2, उनमें से हर एक को हम मिसरा कहते हैं। मसलन इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। ये इकबाल का शेर है, इसमें कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये पहला मिसरा है, और ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, ये दूसरा मिसरा है। तो इसी तरह हर शेर में हम जो एक सतर होती है उसको मिसरा कहते हैं, मीम स्वाद रा आइन। ये आप नोट कर लें। अगर आपको पहले से मालूम थी ये बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके इल्म में अब ये बात आ गई। ठीक है, दूसरी बात कि मिसरा जो है वो एक मिसरा 3 या 4 अरकान से आम तौर पे बनता है। 3 से कम भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर एक मिसरे में 3 या 4 अरकान होते हैं। अब अरकान क्या चीज़ है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। मसलन गालिब का शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये छोटा सा शेर है, इसमें कोई उम्मीद बर नहीं आती पहला मिसरा है और कोई सूरत नज़र नहीं आती ये दूसरा मिसरा है। तो अब इस शेर के हर मिसरे में 3 रुकन हैं। तो कोई उम्मीद बर नहीं आती में 3 रुकन कौन से हैं? फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलुन, फ़िअलुन। इसी तरह कोई सूरत नज़र नहीं आती में 3 रुकन हैं, फ़ाइलातुन, मुफ़ाइलुन, फ़िअलुन। अब ये कैसे हैं ये हम इस कोर्स में इंशाल्लाह समझेंगे। तो यूं आपको पता चल गया कि ये फ़ाइलुन फ़ौलुन वगैरह जो वज़न है इसका शेर के साथ क्या ताल्लुक़ है, कि शेर में मिसरे होते हैं और मिसरे में अरकान होते हैं, और अरकान को समझने की ज़रूरत होती है। इसे थोड़ा सा मैं और खोल लेता हूँ कि कोई उम्मीद बर नहीं आती के अंदर कोई उम्मी फ़ाइलातुन, दिबर नहीं मुफ़ाइलुन, आती फ़िअलुन। इसी तरह दूसरे मिसरे में कोई सूरत फ़ाइलातुन, नज़र नहीं मुफ़ाइलुन और आती फ़िअलुन है। अब ये कैसे है इसकी तफसील में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इंशाअल्लाह हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आती फ़िअलुन कैसे है। ठीक है, तीसरी बात, अरकान, यानी जो हम बता रहे हैं कि एक मिसरे में कुछ अरकान होते हैं जिसको हम वज़न भी कहते हैं। तो अरकान कौन कौन से हैं? अब आपने सुना होगा फ़ाइलुन एक रुकन है, फ़ौलुन एक रुकन है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें ततब्बो किया और मैंने गौर किया कि जो उर्दू शायरी के अंदर मुस्तअमल औज़ान हैं उनमें आम तौर पर ये 21 औज़ान इस्तेमाल होते हैं। उनके मैं अभी सिर्फ नाम आपके सामने पेश कर देता हूँ, लिखी हुई सूरत में भी देख लें और मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ, तो आपको आवाज़ उनका तलफ़ुज़ भी पता चल जाएगा। फिर उनमें से एक एक करके हम समझेंगे। तो ये 21 अरकान हैं, फ़ा, फ़ा, फ़ऊ,
فعل فعل فعول فاعل فعول مفعول فعلات مفعول فعلات مفتعل مفاعل فاعلات مفاعیل فاعلات مستفعل مفاعیل متفاعل مفاعلات۔ یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھے ہیں یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ چونکہ شاعری کے جب اوزان بنائے جا رہے تھے اس وقت سب سے پہلے یہ کام عربی زبان میں ہوا تھا، تو اسی لیے ان کے نام فاعل فعول وغیرہ سے رکھ دیے گئے۔ ہم اردو میں بھی ان کے متبادل الفاظ بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ انٹرنیشنل لینگویج جو ہوتی ہے وہ سب سمجھتے ہیں، تو اگر آپ نے فاعل فعول کو سمجھ لیا تو آپ کسی کے سامنے جب یہ کہیں گے کہ اس شعر کا وزن فاعل 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 ہے تو اسے اگر علم عروض کا پتہ ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا۔ اور عام طور پر جو شعراء ہوتے ہیں، اچھے شعراء، پرانے شعراء، سینئر شعراء، جنہوں نے کچھ لکھ لیا ہوتا ہے اچھا، تو وہ ان چیزوں سے عموماً واقف ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے شعراء ہوتے ہیں جنہیں وزن کا بالکل نہ پتہ ہو اور وہ صحیح وزن میں لکھ رہے ہوں، ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسوں میں بننا چاہتے ہیں تو یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب تک اگر نہیں بنایا تو اگر آئندہ آپ بننا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ کوشش کریں گے تو پھر آپ ان لوگوں میں سے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو جو ایسے تھوڑے بہت ہوتے ہیں ان کو نہ دیکھیں۔ اگر آپ کو وزن کا نہیں پتہ، آپ کو سیکھنا ہوگا، سیکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس سبق میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں رکھی ہیں۔ پہلی بات تھی کہ شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، دوسری بات تھی کہ ہر مصرے میں ارکان ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ 21 ارکان ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں۔ بس اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان ارکان کا کیا مطلب ہے، اور درجے بالا سے شعر میں مثلا لفظ آتی کو جو میں نے فعل کہا ہے تو یہ کیسے ہے، یہ انشاءاللہ آگے اسباق میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ اس سبق میں اب کام آپ کو ظاہر سی بات ہے کچھ کرنے کے لیے دوں گا تو آپ کی مشق ہوگی۔ تو ہم نے جو 21 ارکان پڑھے ہیں اس سبق میں، ان میں سے پہلے رکن کو ہم لے لیتے ہیں اور وہ ہے فا۔ فا کا کیا مطلب ہے کہ ہر وہ لفظ جس میں صرف 2 حروف ہوں وہ فا ہے۔ یہ بس اس کی اتنی سی تعریف ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ فا کے وزن پر بے شمار الفاظ مثالیں اس کی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دل ایک لفظ ہے، اس میں 2 حروف ہیں دال اور لام، تو یہ فا ہے۔ لب ہونٹ کو کہتے ہیں، لب بھی فا ہے۔ سر بھی فا ہے۔ تن، تو، تم، وہ، یہ، ہم، دیکھیں کتنی ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اب آپ نیچے کمنٹ میں مجھے ایسی اور مثالیں لکھ کر دکھائیں تو میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اس سبق کے ذریعے سے فا سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جو فا، فعو وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں بہت آسانی سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں یہ پہلا سبق آپ کو بہت آسان لگا ہوگا، بہت مزیدار لگا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کورس ہمارا بہت مزے کا ہوگا اور بہت آسان ہوگا، آپ کو اس میں بہت مزہ آئے گا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اس کے اسباق حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ اس میں جو کام دیا گیا ہے وہ کام مجھے کمنٹ میں کر کے دکھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کا کام چیک کرتا رہوں گا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔